सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा एक टॉपिक चला हुआ भूगोल एक विषय के रूप में। अलग अलग विषयों के रूप में भूगोल को हमने जाना, किस विषय के साथ भूगोल का क्या संबंध है, कितना कारगर है। इन सारी बातों को हम इस प्रथम भाग में भूगोल के एक विषय के रूप में हम पढ़ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पर, आज के पॉइंट पर, मानव भूगोल। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत समाज, इसकी स्थानिक, प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान में निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करता है, जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासियों के वितरण प्रारूप और अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाएं, जैसे आर्थिक का मतलब है धन से रिलेटेड, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थात्मकता, तत्व और सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र और संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने वाले पूर्व ऐतिहासिक अनुभव से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनीतिक भूगोल यह एक ऐसा क्षेत्र और राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। सीमाओं के निकटतम पड़ोसी इकाइयों के मध्य व्यावसायिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन पर चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या, राजनीतिक व्यवहार को समझने में भी संवैधानिक रूप से विकसित करता है। जीव भूगोल भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र में स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोली है, प्राकृतिक वनस्पति उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। प्रास्थानिक विज्ञान, इसके प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्याकरण भूगोल संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि अनुभव किया गया है, जिसे अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। प्रादेशिक उपागम आधारित भूगोल की शाखाएं वृत्त, मध्य, लघु स्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, वर्ण अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन, जन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचन, विश्लेषण दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ हैं। ये हैं भूगोल की शाखाएं। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन या फिर प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, देश के ग्रामीण योजना, शहरी योजना, भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। दर्शन भौगोलिक चिंतन, भूमि तथा मानव की अंतर्क्रिया, मानव परिस्थिति, विधि, तंत्र एवं तकनीक, सामान्य और संगणक आधारित मानचित्रण, परिणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक तंत्र, वैश्विक स्थितीय तंत्र। उपयुक्त वर्गीकरण की शाखाओं पर एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है मानव भूगोल। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी ढांचे से बनाया जाता है, परंतु भूगोल नाम तो एक है, विषय अनेक क्षेत्रों की में जानकारी देता है, परंतु रूपरेखा यह दृष्टि के स्थैतिक, क्योंकि किसी भी विषय पर यह बाध्यता है कि नई सोच, नई समस्या के नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होते रहते। उदाहरण जो पहले हस्त निर्मित मानव चित्रण तकनीक थी, अब
संगणक निर्मित मानचित्रण परिवर्तित की गई है। तकनीक के विद्वानों को बृहत मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता के अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS के ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला गया है। वैज्ञानिक स्थिति से यह तंत्र बिल्कुल सही स्थिति है, ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीक ने गंभीर संवैधानिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य में आप अपनी कुशलता को सुधार कर सकते हैं और उपयोग के विषय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमने भूगोल के जीव भूगोल या फिर दूसरी चीज़ हमने प्रादेशिक उपागमन के आधार पर भूगोल की शाखाएं मानव भूगोल के रूप में हमने पढ़ा। इस पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे और कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये सारी चीज़ें आपको ठीक ढंग से समझ में आ रही होंगी और इनको आप सही तरीके से कर रहे होंगे, नोटबुक में लिख रहे होंगे और साथ के साथ लर्न कर रहे होंगे। तो आज के लिए आप जीव विज्ञान के रूप में भूगोल पर सुंदर नोट्स तैयार करेंगे, इसके अलग अलग पॉइंटों की अपनी नोटबुक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।